हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका गहलोत आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की कक्षा में। कल हमने टेंस के बारे में पढ़ा। टेंस 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स जो कार्य वर्तमान में हो रहा होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। पास्ट टेंस जो बीता हुआ कल होता है उसके लिए हम पास्ट टेंस यूज़ में लेते हैं। फ्यूचर जो कार्य हम भविष्य में करेंगे या भविष्य में जो कार्य होने वाला है उसके लिए हम फ्यूचर टेंस यूज़ में लेते हैं। आज हम प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप जो आता है वो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसका अनदर नेम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जनरली इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से ही सभी जानते हैं, पर इसका अन्य नाम जो होता है वो और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी होता है। सेकेंड टाइप आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। थर्ड टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ टाइप आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दो अदर जो टेंस है पास्ट और फ्यूचर, उसमें भी जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट टेंस जो आता है वो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसके यूज़ करने के कुछ रूल्स है उसके बारे में भी अब पढ़ेंगे। पहले हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर पहले इसमें सब्जेक्ट यूज़ में लेते हैं, एस मीन्स सब्जेक्ट। इसके बाद जो वर्ब आती है वर्ब यूज़ करते हैं। वर्ब के साथ में इसमें एस और ई एस यूज़ किया जाता है। सिंगुलर और प्लूरल बनाने की जो हमने रूल्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ये जो है वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इस तरह से हम जो हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, जिसमें फर्स्ट रूल आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शंस को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। जो कार्य हम आतन करते हैं या रेगुलर करते हैं, मतलब जो डेली करते हैं काम, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। और जो कार्य हम बार बार करते हैं, रिपीट होता है, उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी जो है वो एडवर्ब यूज़ के लिए ली जाती है, उसमें जो है कुछ एडवर्ब्स जो है उनके एग्जाम्पल में लेके आई हूँ। कुछ एडवर्ब्स हैं जिनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। एग्जाम्पल जैसे कि ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑफन समटाइम्स कभी कभी, जनरली सामान्यतः, यूजुअली इसका मतलब भी सामान्यतः होता है, ओकेशनली मतलब कभी कभी, ओकेशनली, रेयरली कभी कभी, सेल्डम, नेवर, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, वंस अ वीक, वंस अ डे, ट्विक अ मंथ, महीने में 2 बार। ये सभी शब्द जो है वो आतन, हैबिचुअल और डेली होने वाले वर्ड्स है, एडवर्ब्स है, और इनका यूज़ जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। सेकंड जो यूज़ होता है वो इस टेंस का होता है यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो पृथ्वी से जुड़ी हुई या ब्रह्मांड से जुड़ी हुई जो भी बात हम कहते हैं उस कहने के लिए हम जो टेंस का यूज़ करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। एग्जाम्पल जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो ईस्ट में उदय होता है। मैन इज मोर्टल, मनुष्य जो है वो अमर है। यूनिवर्सल ट्रूथ चांद, तारे, ब्रह्मांड, पृथ्वी, एनी अदर जो सत्य है, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए हम यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़, थर्ड रूल है ये यूज़ करने का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ मेंटल एक्टिविटी, इमोशन तथा फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। जो हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमारी जो मानसिक क्रियाएं होती है या हमारी जो भावनाएं होती है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम जिन वाक्यों का यूज़ करते हैं उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल, ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, वो मेरी समस्याओं को समझ सकता है। इसमें अंडरस्टैंड वर्ड, वो उनकी समस्या को समझ सकता है, ये उसकी फीलिंग्स है।
इसलिए इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। वी बिलीव इन गॉड, सी ट्रस्ट इन हिम। ये जो इसमें जो फीलिंग्स होती है उसको देखा नहीं जा सकता पर महसूस किया जाता है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फोर्थ जो यूज आता है वो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज आने वाले समय में होने वाले सुनियोजित कार्यक्रम और सुनियोजित योजना को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, जिसमें फ्यूचर टेंस का बोध होता है। मीन्स जो कार्य हम योजना बना रहे हैं कि हम वो कार्य जो है वो करेंगे, फ्यूचर के लिए है, लेकिन हम वर्तमान में उसकी योजना बना रहे हैं, तो उन सेंटेंसेस के लिए जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। एग्जाम्पल, द कॉलेज रीओपन इन अक्टूबर। एक्चुअली कॉलेज जो है वो अक्टूबर में ओपन होंगे, पर इसकी योजना हम अभी बना रहे हैं, इसलिए इसका जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। इसमें कौन कौन सी एडवर्ब्स आती है? मोस्टली जो है मेन जो उसमें एडवर्ब्स आती है वो आती है टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर्स, नेक्स्ट वीक, इन जनवरी, इन मार्च। दिस ऑल एडवर्ब्स इंडिकेट्स टू फ्यूचर टाइम। फिफ्थ जो रूल आता है वो आता है आंखों देखा हाल का प्रसारण। मीन्स कोई भी मैच है या कोई प्रोग्राम है, कोई भी नाटक, फिल्म एग्जेट्रा, जो भी प्रोग्राम जो रेडियो टेलीविज़न पर जो प्रेजेंट किए जाते हैं उनके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, क्योंकि वो वर्तमान में हो रहे होते हैं। इन दिस फिल्म माई एल्डर ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ दशरथ। इस फिल्म में जो है मेरे बड़े भाई ने दशरथ का रोल किया है, और ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी वाक्य में जो है वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचान सकते हैं? तो इसके लिए जो है हिंदी वाक्य के जो अंत में जो शब्द आते हैं उसमें ता है, ती है और ते है आदि आते हैं, जिससे हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचान सकते हैं। मीन्स हमारे पास कोई हिंदी वाक्य दिया हुआ है और उससे हमें देखना है कि वो कौन से टेंस का है, तो हम उनके सेंटेंस के जो अंत में जो शब्द आते हैं उन शब्दों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन सा टेंस जो है वो हमने यूज़ किया है। जैसे ता है, ती है, ते है, जब वर्ड आता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ। इसके बाद मैं कुछ सेंटेंसेस आपको भी दूंगी जो आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। वह रोज भोजन पकाती है। दोस्तों देखिएगा, पकाती है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। सी कुक्स फूड डेली, और इसमें जो वर्ब यूज में आती है वो वर्ब के साथ में एस और ई एस जो है वो हम इसमें ऐड करते हैं, तो ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बनते हैं। सी कुक्स फूड डेली, और डेली वर्ड भी मैंने बताया है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज आता है। सेकेंड एग्जाम्पल, वह अपने पिताजी को पत्र लिखता है। हिंदी वाक्य में इनकी पहचान ता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और इसमें वर्ब जो है उसमें एस और एस हमने एस ऐड किया है। ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर, वो अपने पिताजी को पत्र लिखता है। मास्टर जी मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, ते हैं। द टीचर ग्रांट्स, इसमें वर्ब में एस और एस लगाना है। माई रिक्वेस्ट, द टीचर ग्रांट्स माई रिक्वेस्ट। मैं अपने माता पिता का कहना मानता हूँ। आई ओबे माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता का कहना मानता हूँ। इसमें माता पिता के लिए हम पेरेंट्स वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको अभिभावक कहते हैं, जिसमें माता पिता दोनों को कपल में कहा जाता है। फिफ्थ एग्जाम्पल है, बुढ़ा आदमी अपने बच्चे को प्यार करता है। द ओल्ड मैन लव्स हिज चाइल्ड। एस और वर्ब के साथ में एस और एस जोड़ना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आता है पहले, फिर वर्ब आती है, वर्ब के साथ में एस या ई एस ऐड करना होता है, और लास्ट में जो है वो हम ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद नेक्स्ट जो प्रेजेंट टेंस के अंदर जो पार्ट आता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट और फ्यूचर के अंदर भी जो है वो सिंपल टेंस और कंटिन्यूस टेंस आता है। ये सेकंड टाइप है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। सिंपल प्रेजेंट टेंस को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, और कंटिन्यूस टेंस को तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं।
क्योंकि ये जो टेंस होता है इसके अंदर जो समय चल रहा होता है वो अपूर्ण होता है, मीन्स इसमें जो कार्य हम करते हैं वो पूरा नहीं हुआ होता है, मतलब निरंतर चल रहा होता है, इसलिए जो हम इसको कंटिन्यूस कहते हैं। कंटिन्यूस का हिंदी में मीनिंग निरंतर भी होता है, और तात्कालिक मीन्स जो अभी चल रहा है, अपूर्ण जो पूर्ण नहीं हुआ है, मीन्स जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो अभी भी कंटिन्यू है, चल रहा है। इसमें सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के साथ में इसमें वर्ब जो आती है वो कौन सी आती है, इज आर एम, और इज आर एम के साथ में मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड कर फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसमें वर्ब इज आर एम और मेन वर्ब के साथ आईएनजी, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर मैंने बताया था आपको वर्ब के साथ में एस और ईएस लगाना है। नेक्स्ट, अब इनकी यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो बोलने की वक्त जारी हो, मीन्स जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, बोलने के वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस समय वो कार्य जारी हो। मैंने पहले ही बताया ये कंटिन्यूस टेंस, आप इससे याद रख सकते हैं, कंटिन्यूस मीन्स निरंतर, मतलब जो कार्य निरंतर जारी है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर लिखना है। ओके, एग्जाम्पल, मुकेश इज कमिंग नाउ, मुकेश जो है वो अभी आ रहा है। द गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो, मीन्स गर्ल जो है वो खो खो खेल रही है, वो अभी भी खेल रही है। जो कंटिन्यूस टेंस है इसके अंत में रही है, रहे हैं ये शब्द जो है वो हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं, जिससे हम इस टेंस को पहचान सकते हैं। इसमें एडवर्ब्स जो है वो स्पेशली आती है, वो आती है नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, इस क्षण, दिस मॉर्निंग, करेंटली तुरंत, दिस इवनिंग, एक्सेट्रा। ये सभी शब्द जो है वो अभी प्रेजेंट को, करंट जो अभी जो समय चल रहा है उसको इंगित करते हैं, वर्तमान काल को। सेकंड जो इसका यूज आता है, इस टेंस का यूज ऐसे कार्यों के लिए होता है जो बोलने के समय नहीं हो रहा हो, मीन्स कार्य तो अभी नहीं हो रहा है लेकिन उसी समय के आसपास के दिनों में वह कार्य जारी हो, मीन्स अभी नहीं हो रहा है पर वो आसपास के समय में ही वह कार्य जारी हो रहा हो। आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, मीन्स वो किराए के मकान में रहता है। सी इज स्टडिंग फिजिक्स दीज डेज, इन दिनों में वह फिजिक्स की स्टडी कर रही है, मीन्स वो अभी नहीं कर रही है पर इन दिनों में कर रही है, मीन्स कार्य अभी हो नहीं रहा है पर इन्हीं दिनों में होने वाला है। नेक्स्ट जो आता है यूज, वो आता है इस टेंस का यूज निकट भविष्य के निश्चित कार्यक्रम या योजना के लिए होता है। हम प्रेजेंट में जो फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हैं उसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। ही इज गोइंग टू चेन्नई टू नाइट, सी इज सिंगिंग दिस इवनिंग। ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल है। इस टेंस का यूज इंटेंशन और पॉसिबिलिटी का बोध कराने के लिए होता है, इससे फ्यूचर टाइम के भाव का बोध होता है। जब हम किसी भी इरादे या किसी भी इंटेंशन के साथ में कुछ वाक्य कहते हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं, और पॉसिबिलिटी के लिए मीन्स कोई संभावना जताने के लिए उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, मैं अपने ससुर जी को देखने जाऊंगी। इसमें जो है वो अभी वो उसका जो उसने निर्णय लिया है उसके बारे में बता रही है कि वो जाएगी, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं है। ही इज़ गोइंग टू डाई, इसमें पॉसिबिलिटी है ही इज़ गोइंग टू डाई कि वो शायद जो है उसकी मृत्यु हो सकती है। ये सिंपल कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, वर्ब मैंने आपको बताया अभी, इज आर एम के साथ में मेन वर्ब के साथ में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, और लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। कल मैंने एक टेंस चार्ट भी बना के बताया था जिसमें हमने सारे टेंस जो होते हैं उनकी वर्ब कौन कौन सी यूज़ में ली जाती है उसके बारे में भी मैंने बताया था। दोस्तों, इन वर्ब्स को एक्चुअल में याद करें ना, क्योंकि टेंस में जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो यही वर्ब होती है। इस वर्ब से हम किसी भी टेंस की पहचान कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, इसलिए आप वो टेंस चार्ट जो है वो अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं एग्जाम्पल। लड़के तालाब में तैर रहे हैं, द बॉयज़ आर स्विमिंग इन द
पुल। इसमें जो सेंटेंसेस है उनके अंत में रहे हैं, रहे, हो, रहा है, रहा हूँ, ऐसे जो शब्द हैं वो आते हैं, जिससे हम इस टेंस को पहचान सकते हैं। द बॉयज आर स्विमिंग इन द पुल। वह अपने भाई के साथ झगड़ रहा है। ही इज क्वेलरिंग विथ हिज ब्रदर। वह अपने भाई के साथ झगड़ रहा है। और वर्ब का भी ध्यान रखें, इसमें वर्ब इज आर एम और आईएनजी, मैन वर्ब जो है वो आईएनजी के साथ यूज होगी। नेक्स्ट, मैं परीक्षा दे रहा हूँ। आई एम टेकिंग द एग्जामिनेशन। लड़कियां सुबह की प्रार्थना गा रही है। द गर्ल्स आर सिंगिंग द मॉर्निंग प्रेयर। आर के साथ आईएनजी का यूज हुआ है, मैन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज हुआ है और सेंटेंस के अंत में रही है। सूर्य निकल रहा है। द सन इज राइजिंग। ये हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट टेंस आता है वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। आज का मेरा आपको वीडियो कैसा लगा? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू। और नेक्स्ट कक्षा के लिए आप तैयार रहें। ये टेंस का चार्ट याद करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखें। ओके।